आज का टॉपिक है अपना सिंगल फेज मोटर को एक फेज और दूसरा न्यूट्रल दिया जाता है, लेकिन थ्री फेज मोटर को आर वाई बी तीनों फेज ही दिया जाता है। थ्री फेज मोटर को न्यूट्रल कहां से मिलता है, इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आसान और सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रमन लाल। इंजीनियरिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले समझते हैं अपन फेज का मतलब क्या होता है और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। फेज का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण को चलाने के लिए फेज के द्वारा सप्लाई दी जाती है और वह सप्लाई इलेक्ट्रिकल उपकरण में घूमकर न्यूट्रल के द्वारा वापस रिटर्न हो जाती है और उस इलेक्ट्रिकल उपकरण का सर्किट पूरा हो जाता है और वह इलेक्ट्रिकल उपकरण चलने लगता है, मतलब वह इलेक्ट्रिकल उपकरण काम करने लगता है। अब बात करते हैं कि सिंगल फेज मोटर को फेज दिया जाता है तो सप्लाई मोटर के अंदर घूमकर न्यूट्रल के द्वारा वापस रिटर्न हो जाती है। न्यूट्रल एक रिटर्न पाथ होता है और मोटर का सर्किट पूरा हो जाता है, मोटर काम करने लगती है। अब समझते हैं कि थ्री फेज मोटर को आर वाई बी तीनों फेज ही दिया जाता है, तो थ्री फेज मोटर को न्यूट्रल कहां से मिलता है, उसका सर्किट कैसे पूरा होता है और थ्री फेज मोटर कैसे काम करती है। अगर थ्री फेज मोटर को आर वाई बी तीनों फेज दिया जाता है तो आर फेज का काम करेगा, तो वाई फेज न्यूट्रल का काम करेगा। वाई फेज का काम करेगा तो बी फेज न्यूट्रल का काम करेगा। बी फेज का काम करेगा तो आर फेज न्यूट्रल का काम करेगा। इस प्रकार थ्री फेज मोटर का सर्किट पूरा होता है और थ्री फेज मोटर चलने लगती है, मतलब थ्री फेज मोटर काम करने लगती है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सिंगल फेज मोटर को फेज और न्यूट्रल दिया जाता है, लेकिन थ्री फेज मोटर को तीनों फेज ही दिया जाता है। थ्री फेज मोटर को न्यूट्रल कहां से मिलता है और उसका सर्किट कैसे पूरा होता है और थ्री फेज की मोटर कैसे काम करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।